हेलो एस्पायरेंट्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फैसिनेटिंग जो सब्जेक्ट है साइंस का, उसको क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट बहुत सारे एस्पायरेंट्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सबों के बीच ऐसे होते हैं जिनका बेसिक वीक होने की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे उनका क्लास का जो स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाता है, वहाँ पे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते जाती है और फिर उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो उसको समझ नहीं पाते हैं और फिर वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर उनके लिए क्या होता है, टफ होने लगता है। तो हम लोग ये सारे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको वन बाय वन ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना। मैं तो एक चीज़ आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि जो आप, जबकि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी टॉपिक को कितना डिटेल में कवर किया। आई थिंक कि इंडिया में ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें इतना अच्छे से कवर नहीं करते। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक को कवर किया है ताकि आपको और दूसरी जगह मूव नहीं करना पड़े। आजकल क्या होता है कि सारे बच्चे लोगों के हाथ में मोबाइल्स हैं, तो क्या करते हैं, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कहते हैं गूगल करते हैं, ओके। बट आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो आपको बहुत तरह का जो क्वेश्चंस हैं, बहुत तरह के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलते हैं। बट आपको जो स्पेसिफिकली क्या चाहिए, आपको वहाँ पे टाइम लगता है। क्लियर है। तो इसका भी एक रीज़न ये है कि आपका बेसिक वीक होता है, जिसकी वजह से आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप तुरंत उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते। तो इसीलिए मेरा जो लेक्चर होगा गाइस, उसमें मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे जो IIT JEE या जो नीट के जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपके लेवल पे ये दोनों एग्जामिनेशन को बहुत वास्ट माना जाता है। तो आई थिंक आपको देखने के बाद आपको ये सब सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिलेटेड वीडियो हैं उसको देखने के बाद आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंडिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कितना भी वास्ट हो, बट आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर बहुत सॉलिड हो, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इसीलिए चैप्टर को लेकर आया हूँ ताकि आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके तक पहुंचा पाऊँ और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो आज हम लोग जो बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आज हम लोग इसका बातें करेंगे इंट्रोडक्शन का। क्योंकि जब हम एक इतना बड़ा टॉपिक है और इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा उसके बैकग्राउंड को कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी, हम इसको क्यों स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो चलो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, तो चलो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक है क्या। क्लियर है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि पर्टेनिंग टू लाइफ। क्लियर है। मीन्स ऑर्गेनिक, जो वर्ड ऑर्गेनिक है उसका मतलब है पर्टेनिंग टू लाइफ। क्लियर है। फिर यहाँ पे जब आता है कि भाई हम लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस। क्लियर है। बट ये तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ ऑर्गेनिक का मतलब कि पर्टेनिंग टू लाइफ, जो लाइफ के लिए ज़रूरत है। क्लियर है। क्या था कि इनका जो डेफिनेशन था 1828 से पहले। क्लियर है। यहाँ पे क्या था कि 1828 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में बात करें तो कंपाउंड तो आप समझते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो 1828 तक जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड
which are generated from animal and plant। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया में 1828 से पहले, आप ऑर्गेनिक को पहले समझो, बाद में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करेंगे। क्लियर है? पहले ऑर्गेनिक वर्ड को समझो, क्योंकि ये हम जो चीज़ इतने डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमको समझना जरूरी है, उसके बैकग्राउंड को के बारे में समझना जरूरी है। तो 1828 के पहले तक ये माना जाता था कि इस दुनिया में जितने भी जो सब्सटेंस हैं, जितने भी जो कंपाउंड हैं, वो सारे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, जो हमें प्लांट से मिलता है, जो हमें एनिमल से मिलता है। क्लियर है? बट क्या हुआ, 1828 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेबोरेटरी में क्या बनाया, उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया यूरिया। क्लियर है? फिर जो 1848 था उसमें एक साइंटिस्ट साहब थे, उनका नाम था कोवेल ना, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बना दिया एसिटिक एसिड। क्लियर है? फिर जो 1856 था उसमें एक साइंटिस्ट थे बर्थे टोट, उन्होंने क्या बनाया, मार्स गैस, दैट इज द मीथेन गैस। क्लियर है? तो ये सब जितने भी थे, ये भी क्या था, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि भाई 1828 से पहले वो सारे कंपाउंड जिनका जो ओरिजिन था, जिनका जो सोर्स था, वो क्या था, एनिमल और प्लांट था, जिसको हमसे नहीं बना सकते, वो हमें बाय नेचर ही मिलेगा। उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये देखा गया कि 1828 में यूरिया बना लिया गया, 1848 में एसिटिक एसिड बना लिया गया, और 1856 में क्या बना लिया गया, मीथेन गैस बना लिया गया। क्लियर है? तो जब इनका डेवलपमेंट जब लेबोरेटरी में किया गया, तब वहाँ पे जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि वो सारे पदार्थ, वो सारे सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, सिर्फ उसी को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। वहीं पे वो जो कॉन्सेप्ट था उसको छोड़ दिया गया। तो फिर नया जो कॉन्सेप्ट आया इनका जब डेवलपमेंट होने के बाद, क्योंकि ये भी है कि नहीं भाई, ये सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही नहीं मिलते, इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो बट फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज करेंगे। क्लियर है? तो ये सब देखा गया कि भाई ये जो पर्टेनिंग टू लाइफ हम जिसको बोलते थे, उस समय भी यही ट्रू था कि तो उसमें एक चीज़ कॉमन था, वो क्या था, कार्बन। क्लियर है? आप यहाँ पे भी देखोगे यूरिया में क्या है, यूरिया में एक आपको एलिमेंट मिलेगा कार्बन, एसिटिक एसिड में एक एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, कार्बन, और फिर जो मार्स गैस है या मीथेन गैस, उसमें क्या मिलेगा, कार्बन। क्लियर है? तो यही से स्टार्ट हुआ 1856 के बाद कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन है, वो हम जो उसका बेसिस ऑफ सोर्स है उस पे नहीं बातें करेंगे, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। क्लियर है? और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस कंपाउंड में अगर कार्बन एलिमेंट अवेलेबल है, एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स, आई विल टेल यू लेटर, कि उस सारे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, जो फाइनल कॉन्सेप्ट अभी तक जो प्रिवेल कर रहा है, क्या था वो कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आज के टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर जो बातें किया जाएगा, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड are those compound
which essentially consist carbon atom except आप यहाँ पे इसे नोट डाउन करो, एक्सेप्ट ऑक्साइड मेटल कार्बाइड्स एंड साइनाइड्स। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्यों वो सारे कंपाउंड, जैसे अब यहाँ पे देखो C2H6 CH3OH C6H6 CO2, क्लियर है, मेटल कार्बाइड हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो तो क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसी आर दोज कंपाउंड विच इसेंशियली कंसिस्ट कार्बन एटम। यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, एक्सेप्ट मेटल कार्बाइड्स एंड एक्सेप्ट साइनाइड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन एटम है या दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन एटम है यस दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन एटम है दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन एटम है यस, बट डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स, तो दिस इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है यस, दिस वन इज द मेटल, तो यहाँ पे क्या है मेटालिक कार्बाइड, तो दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, तो इट इज ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो बस आज का जो कॉन्सेप्ट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम किसे बोलते हैं, अगर बहुत सारे आप स्टूडेंट से, बहुत सारे एस्पायरेंट से आप पूछेंगे तो ये सारे जो इनका जो बैकग्राउंड है वो इसको बहुत मतलब एक्सप्लेन करने में उनको बहुत सारा एक्सप्लेन करने में बहुत अनेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं है उनके पास। क्लियर है? तो चलो, तो आई थिंक ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि भाई सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी तो नॉर्मल कंपाउंड है, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री है, हमारे पास ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से सेक्शन बनाया गया, एक अलग से उसका एक सब्जेक्ट बनाया गया, जबकि हम उसको और कहीं भी पढ़ सकते थे। बट जो कार्बन रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन रिलेटेड जो कंपाउंड हैं, उनका अलग से स्टडी करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके 3 भाग में बांटा गया है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर है? अब इसमें हम लोग मेनली वर्क फोर्स एनर्जी एटसेट्रा का स्टडी करते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है गाइस यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई एक जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है एक कंपाउंड के अंतर्गत, या जो उनका केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो वो सारे जो रीजन जो है हम किसके थ्रू समझ जाते हैं, हम समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें मेनली क्या होता है, जितने भी जो मैथमेटिकल्स और जितने भी जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके हम उसके बिहेवियर को समझते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली ये क्या करता है, ये जस्ट प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड अवेलेबल है उनके बारे में बताता है। क्लियर है? अब इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं या जितने भी सब्सटेंस हैं या मैटर हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया। किस किन भागों में? एक को बांटा गया इनऑर्गेनिक और दूसरे को बांटा गया किसमें, ऑर्गेनिक। क्लियर है? अब ऑर्गेनिक का तो हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन देख लिए, क्या कि इसेंशियली क्या होना चाहिए, कार्बन एटम होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक कार्बन को
मीन्स एक एलिमेंट को ही सेंटर करके एक अलग से ही ब्रांच बना दिया गया, केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया, तो क्यों? क्लियर है? ये कार्बन, और इसमें जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो अब आप सोचो कि भाई इतना ज़्यादा ये जरूरी है एक एलिमेंट, तो यस ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि लाइफ में आज जितने भी हमारा डेली लाइफ में जो यूजेज होते हैं, आप कहीं भी देख लो, हम लोग एलपीजी गैस किचन में यूज करते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग बहुत सारा मेडिसिन लेते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक। हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग प्रोटीन लेते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग फैट लेते हैं, यस दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स ये सारे हैं किसके कंपाउंड है? कार्बन एलिमेंट के कंपाउंड हैं। क्लियर है? आज के टाइम में जो कार्बन का जो मतलब जो कंपाउंड है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मोर देन 5 मिलियन है, मीन्स मोर देन 50 lakhs कंपाउंड अवेलेबल हैं। और एवरी ईयर मोर देन 1000 to 1200 ये क्या हो ऐड हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इतने सारा कंपाउंड्स हैं अभी जो अवेलेबल हैं, और ये हमारे जितने भी जो कंपाउंड्स हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे डेली लाइफ में, ये वर्ल्ड में इसका यूजेज हो रहा है। क्लियर है? तो अब आप समझ सकते हो कि भाई मतलब जो तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक अलग से ब्रांच बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप समझ गए। तो अब हम लोग ने तो ऑर्गेनिक देख लिया, तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का तो डेफिनेशन हम लोग सब जानते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ इट चेंजेज इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? The branch of science or the branch of chemistry या science ना that deals with organic compound, yes दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास आज मोर देन 50 lakhs कंपाउंड अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, जो हमारे डेली लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग या इस वर्ल्ड में कहीं न कहीं यूज हो रहे हैं किसी न किसी रूप से। क्लियर है? इसीलिए इतना बड़ा वास्ट जो इनका जो नंबर ऑफ कंपाउंड हैं, इसीलिए इसके लिए एक अलग हमें ब्रांच की ज़रूरत पड़ी। क्लियर है? तो दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और आपके माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसा क्यों हुआ कि भाई हम कार्बन को ही क्यों ऑर्गेनिक, यानी कार्बन से बने ही कंपाउंड को क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिखा था, हाँ स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था पर्टेनिंग टू लाइफ। ऑर्गेनिक मीन्स पर्टेनिंग टू लाइफ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे बोलेंगे? 1828 से पहले हम किसको सिर्फ बोलते थे? उस सारे सब्सटेंस को बोलते थे जो कहाँ से जिनका ओरिजिन कहाँ होता था, प्लांट होता था या फिर एनिमल्स होते थे। क्लियर है? बट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या देखा गया कि बहुत सारे जो ऐसे कंपाउंड हैं जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया और उनका जो बिहेवियर था वो किससे मिलता था? जो कंपाउंड जो सब्सटेंस हमें एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं उनसे उनका बिहेवियर मिलता जुलता था। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख लो कि भाई इसके अंतर्गत आपके मन में होगा कि सर कार्बन ही क्यों, क्या रीज़न है कि यहाँ पे दूसरा और कोई एलिमेंट आया नहीं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। इट मीन्स इसके जो वैलेंस शेल होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है, मान के चलो एक कार्बन है,
इसमें क्या 1 2 और जो सेकेंड से लेके है 2 और 2 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो कि एक तो इसके पास टेट्रावैलेंसी कितना है, टेट्रावैलेंसी है 4। इट मीन्स अगर ये मतलब स्टेबल जो स्टेट है उसको गेन करने के लिए इसको कितना और बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड, 1 यहाँ पे 2 3 4। इट मीन्स ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक कैपेबल है। फर्स्ट वन थिंग मीन्स इसके पास क्या है, इसके पास वैलेंसी जो है, इसका जो कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग जो बॉन्ड है वो मीन्स क्या है, मैक्सिमम साइड में है। एक फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। वो यूनिक प्रॉपर्टी यह है कि कार्बन इटसेल्फ जो बॉन्ड बनाता है, मीन्स कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन खुद के साथ बनाया, इसके साथ भी बनाया, इसके साथ भी बनाया, इसके साथ ऐसे करते 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 लगभग मैंने आप 70 to 80 कार्बन चले जाओ, वहाँ तक ये कंपाउंड बनाता है। क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। हम लोग वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो इसी वजह से अब कार्बन का इतना सारा, इतना अच्छा, इतना यूनिक प्रॉपर्टी है कि भाई एक दूसरे के साथ 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 बहुत ज़्यादा में एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है। और वो जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं कि अभी बॉन्ड बनाया और थोड़ा देर के बाद वो अनस्टेबल हो गया, ब्रेक हो गया। तो एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक कार्बन एटम 4 के साथ 1 2 3 4 4 लोगों के साथ क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो कार्बन के जो कंपाउंड है, जो अभी नेचर में या जो पाए जाते हैं या जो लेबोरेटरी में भी बनाए जाते हैं, वो क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है। तो अब दूसरे वे में चलो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनकर आपको एक ही चीज़ सोचना है, अच्छा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हो तो ये कार्बन का कंपाउंड है। मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपका बैकग्राउंड, ये इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है। अब चलो तो हम लोग ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, तो भाई अब इसका हम लोग सोर्स भी पढ़ लेते हैं। चलो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो समझ गया, तो अब इसका अभी के टाइम में जो आज प्रेजेंट जो सिनारियो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलता है। क्लियर है। तो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हो सकता है प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। क्लियर है। कोल हो सकता है, पेट्रोलियम मटेरियल हो सकते हैं, और वुड हो सकता है। और क्या है, जो फाइनल चीज़ है क्या है, अगर और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो क्या है, सिंथेटिक मेथड। मेथड मीन्स लेबोरेटरी में जिसे बनाया जाता है। क्लियर है। तो अब इससे ये कॉन्सेप्ट कब तक था, ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट था कब तक था, 1828 से पहले यही जाना जाता था कि वो सारे कंपाउंड जो एनिमल और प्लांट से मिलते हैं हम उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि भाई उसमें कार्बन होना चाहिए।
ठीक है। बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं नहीं ये तो गलत है, क्योंकि हम तो इसको लेबोरेटरी में भी बना रहे हैं। बट उसमें ये देखा गया कि जो भी यहाँ मिला, ये सब का जो प्रॉपर्टीज था उसमें क्या कॉमन था, उसमें कॉमन था कार्बन एटम। क्लियर है। और जब कार्बन एटम कॉमन है तो फिर, और ये क्या है, ये पर्टेनिंग टू लाइफ है, मीन्स हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है इसके जो कंपाउंड है। तो इसीलिए जो बेस बनाया गया कार्बन एटम जो इसेंशियल होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम है एक्सेप्शन सम कंपाउंड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। तो ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का जो हमारा लेक्चर था दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं 10th क्लास से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारा जो बेसिक्स, जो फंडामेंटल्स, जो प्रिंसिपल फंडामेंटल्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग 10th क्लास से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2-3 क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे, ताकि हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और फिर जो फर्दर जो क्लासेस होंगे जैसे 11th का 12th का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो IIT JEE नीट या जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें वो सारे काम आएंगे। इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, और आज हमारा इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग करते करते हम लोग पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो हम लोग फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, हर दिन एक नए चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट, और एक जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। हर दिन हम लोग एक नया नया चीज़ लर्न करेंगे, और इस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना बनाएंगे, पढ़ कर बनाएंगे। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद।